चलो तो फाइनली हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किलों को पार करके अभी वीडियो बनाने के लिए आ गए हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मुस्लिम कपल ना हो के नॉर्मल कपल होते तो हमारी जिंदगी कैसे होती। मतलब हम लोग अगर अरेंज मैरिज करे होते तो हमारी लाइफ को हम यहाँ तक ला पाते कि नहीं ला पाते। अगर ला पाते तो हम लोग किस तरह से रहते, हमारे जो ये कनेक्शन है वो कैसा रहता, एक दूसरे से जो रिलेशन है हमारा वो किस तरह से रहता, उस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। हमारे आजू बाजू में जो बकरी आवाज आती है ना उससे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अभी हम बोल नहीं सकते कि जाके तुम अंदर बंद करो, तो इसीलिए ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ती है। तो मेरे इससे है तो अभी नॉर्मल रिश्ता है, तो पहले तो प्यार की बात। अभी प्यार का जो है इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है कि जितना हम लव मैरिज में हम लोग जिस तरह से रहते हैं उतना ज्यादा उसमें कनेक्शन नहीं रहता है। रहता है, हाँ, अरेंज मैरिज में रहता है पर कम रहता है। अभी मतलब एक जैसे रुआब चलाना हो कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, तुम खाना क्यों नहीं बनाई हो, हाँ वैसे मतलब मेरे कपड़े क्यों नहीं धोई हो, रूडली से झाड़ू नहीं मारी हो, मुझे बोलने इसमें सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े हैं, तुम काम क्या करती हो, वैसे मैं दिन भर काम करके थक चुका हूँ, तुम एक लोटा मुझे पानी नहीं दे रही हो। वैसे करके सब कुछ रहता है। पर लव मैरिज में क्या रहता है कि मतलब झाड़ू नहीं मारी है, अरे कोई बात नहीं बाबू, नहीं मारी हो, हाँ बैठो बैठो, कोई मैं मार दूंगा। बर्तन नहीं धोए मैं धुला दूं, वैसे रहेगा। फिर अगर खाना नहीं बनाए होते तो खाना बनाने में हेल्प करूं, मैं सब्जी काट दूं। अगर हेल्प ये बोलते भी है कि हाँ थोड़ी देर रुको ऐसे करके, अरे क्यों काटो ना, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। मैं वैसे ही बोलती हूँ इसलिए हमारे ऊपर मतलब कि मेरे ऊपर रुआब चलाएगी कि अरे सब्जी नहीं काट रहे हो, भले ही मैं कितना भी थक के आया हूँ, बट उसमें थोड़ा मतलब प्यार सा रहता है। वैसे झगड़ा करना है कि नहीं मैं इनको काम बोलूं, अब इनसे मैं झगड़ा करूं, वैसे करके नहीं रहता है। एक प्यार जो रहती है ना कि हाँ मैं इनसे एक प्यार से बोलूं ऐसे करके। पहले इनको मैं क्या बोलती थी पता है, अभी मैं बोलूंगी तो कमेंट बॉक्स में सब हंसेंगे। पहले मैं मेरा बच्चा करके मेरे बच्चा ऐसे करके भी जब मैं आंध्रा में थी ना तब ऐसे भी मैं बुलाती थी। अभी ये वही बोलते हैं कि तुम वो वर्ड जो है ना यहाँ पर आने के बाद में बिल्कुल बंद कर दी, बोलती नहीं है, ऐसे करके मुझे बोलते हैं। अभी 2 बच्चे हो गए, मुझे अभी उनको बोलती हूँ। अभी उनको बच्चा बोलेगी कि मुझे बोलेगी। इसीलिए मैं अभी मेरे बच्चों को बच्चा बोलती हूँ। अभी ये भी वैसे उसी तरीके से मैं इनको रखती हूँ। अभी लव मैरिज का जो प्यार है ये भरोसा भी रहता है कि हाँ मेरा जो हस्बैंड है अभी कहीं भी जाए वो मुझे बता के जाते हैं, या कोई भी चीज लाना है तो वो मुझे पूछते हैं कि ये चीज तुम्हें पसंद है कि नहीं है। पर अरेंज मैरिज में भी रहता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, क्योंकि अभी मेरा पहले शादी होके था वहां पर मैंने तुमने तो फेस भी किया होगा ना कि अरेंज मैरिज में क्या रहता है। क्योंकि अभी मुझे जिस तरह से हुआ है उसी टॉपिक पे है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा वहां पर कुछ भी नहीं चलता था, कुछ भी नहीं चलता था। आप मेरे बच्ची से लेके मेरा खुद का जो भी अगर खरीदना है तो भी उनके जो मेरे एक्स हस्बैंड थे उनके घर वालों का ही परमिशन चाहिए कि तुझे ये चीज खरीदना है, तुझे ये चीज लाना है, तुझे ये बनाना है, ऐसे ऐसे करके ही। वैसे एक लव मैरिज में थोड़ा सा अलग रहता है कि हाँ अपने जो भी चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि अभी सास ससुर का भी रहता है। पर एक लव मैरिज में क्या है कि पार्टनर अपनी पार्टनर को समझ सकता है कि नहीं अरे इसको पहले से ही ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है, ऐसे करके थोड़ा अलग रहता है। मतलब दोनों एक दूसरे की खुशी चाहते हैं कि अगर ये चीज करे तो उसको दुख होती है, ऐसे करके उसको पहले से ही पता होती है। अभी अरेंज मैरिज में वैसे नहीं पता होती है ना। अभी लव मैरिज में हाँ मैं ये चीज करूंगा तो उसको दुख लगेगा, मैं ऐसे बोलूंगा तो। अरेंज मैरिज में भी रहने वाले तो रहते हैं, पर जो नहीं रह पाते उनकी बात है कि मतलब ऐसे दबाव सा रहता है या फिर अभी एग्जाम्पल तो मैं अपने लिए ही लेती देखो एक तो मैं एक मतलब अलग धर्म है उसके ऊपर बोलूं तो
देखो नॉर्मल कपल को कोई ये नहीं बोलता कि वो देखो हिंदू मुस्लिम कपल है, या वो देखो दोनों एक साथ कैसे रहते हैं, कोई नहीं बोलता। मतलब एक तरह से कोई जज नहीं करता। और हिंदू मुस्लिम कपल को मतलब एक तरीके से अपने मन से ही थोड़ा जज करने लग जाते हैं कि हाँ वो देखो, मतलब घूरना हो या ये वो सब कुछ, मतलब अलग अलग बातें रहती है। अभी दूसरा भी अगर देखो लव मैरिज में है तो अभी बड़े ये बोलते हैं कि तुम दोनों ने अपने पसंद से शादी करी थी। अगर कोई भी झगड़ा आ गया तो बोलते हैं कि तुम दोनों अपने पसंद से शादी करे थे, हम तो नहीं करे थे। अभी तुम दोनों को उस चीज को तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी, हम लोग नहीं करेंगे। अभी बाद में अगर अरेंज में होता है या कोई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है तो बड़े बड़े लोग को बात करनी रहती है। अभी वो रिश्ते तो लड़का लड़की तो नहीं बात कर सकते, वहां पर रिश्ते थोड़ा दूर हो जाते हैं, उस चीज को ही लेके दूर हो जाते हैं कि अरे वो लोग ऐसे बोले, लड़की वाले ऐसे बोले, ऐसे हो जाती है। पर मेरे चीज में मुझे वहां पर पहले ही बहुत वैसे हुआ था वैसी चीजें, पर फिर भी मेरे पेरेंट्स नहीं तुझे उसी घर में जाना है तो उसी घर में जाना है ऐसे करके धक्का मार देते थे। मैं अपने आप से ही निकली हूँ, मुझे कोई निकाला नहीं है, मैं अपने आप से ही निकली हूँ। अभी दूसरी चीज भरोसा है ना, उस चीज में कैसा भरोसा रहता है और इस चीज में कैसा भरोसा रहता है, आपको क्या लगता है? मतलब अरेंज मैरिज में कैसे रहता है और लव मैरिज में हाँ। देखो मेरा तो लव मैरिज है, मतलब अरेंज मैरिज तो है नहीं, तो उसकी वजह से मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें भरोसा कैसा रहता होगा। मेरा तो फर्स्ट मैरिज है, तुम्हारा सेकंड मैरिज। तो तुम बोल सकती हो कि हाँ अरेंज मैरिज में इस तरह से भरोसा रहता है, या मतलब लड़की इस तरह से रहती है, लड़का इस तरह से रहता है। मैं तो देखो एक लव मैरिज किया वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो मैं वही बोलूंगा कि मैं तो दोनों को सेम ही समझता हूँ। बट तुम क्या समझती हो वो बताओ। मैं तो देखो मेरा जो है मेरा यही बोलूंगी मैं, मुझे कि दूसरों का तो मुझे नहीं पता, मेरे अपने इससे बोलूं तो पहला जो मुझे भरोसा था, मैं जिस तरह से वहां पर मैं भरोसे से शादी करके उस घर में गई थी, तो वहां पर मेरा कोई ऐसा नहीं चलता था कि मैं वो इंसान के ऊपर भरोसा करूं कि हाँ ये इंसान मुझे ऐसा देखेंगे और ये मुझे इस तरह से लाके देंगे ऐसे करके। मैं जो एक सोचती थी वहां पर मुझे कुछ और होता था, क्योंकि अभी देखो कोई भी वाइफ हैंडल करने के लिए देखती घरदार पूरा जो भी लाना है, राशन का हो या कुछ भी घर में जो भी करना है, सारी चीजें वाइफ के ऊपर रहता है। तो वहां पर जो ये है वो ना तो मेरे ऊपर ना तो उसके ऊपर, घर वालों के ऊपर रहता है। बहनों को पूछना पड़ता है कि अभी घर में क्या लाना है, ये चीज क्या करना है, ये क्या करना है। अरे अभी हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है कि घर में ये चलाना है, ये करना है, तो वो एक भरोसे की बात होती है। पर मुझे लव मैरिज में, अभी मैं सेकेंड बार अभी लव मैरिज करी हूँ, तो अभी इस चीज को ये हर एक चीज मुझे पूछते हैं कि ये सीधा ही बोलते हैं कि देखो मैं कोई भी चीज में मुझे नहीं पता कि घर में क्या है क्या नहीं है और तुम किस तरह से करती हो, वो सारी चीजें मुझे नहीं पता है। जो भी करती हो वो तुम अपने तरीके से हैंडल करती हो, वो तुम्हें ही पता है, तो वो तुम ही करो ऐसे करके मुझे वो बात बोलते हैं। वो चीज से मुझे अच्छा लगता है। तो अभी दूसरी चीज ये है कि अभी आप अगर हिंदू लड़की से शादी करे होते तो क्या कैसा रहता आपका रिश्ता? मतलब अभी अभी ये देखो बहुत मतलब अरेंज मैरिज करे होते हाँ, तो मेरा रिश्ता कैसा रहता। हाँ। तो मैं अगर सोचूं तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अरेंज मैरिज करूंगा। सच में मैंने पहले से ही ये मेरा ड्रीम था कि मैं लव मैरिज करूं। और सच में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने यही सोचा था कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगा, मैं लव मैरिज करूंगा। और लव मैरिज भी वैसे कि मैं मम्मी पापा की परमिशन से। और दूसरी बात, हमारे सास ससुर का भी अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज मेरे मम्मी पापा का भी लव मैरिज है। उनका भी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। इसीलिए वो रिश्ते को समझते हैं। इसीलिए हमारे रिश्ते को हो अजय भैया की पसंद से करे थे, तो उस रिश्ते को या हम उनके रिश्ते को हो, हमारे रिश्ते को समझते हैं कि हाँ हमारे बच्चे कोई गलत ये नहीं निकालते, गलत ये नहीं ये करते हैं। तो अभी उस चीज को अगर क्या सोचते हो? वही मैं बोला ना, वही कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं
अरेंज मैरिज करूंगा, क्योंकि मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मैं लव मैरिज करूंगा। तो मैंने ऑब्वियसली लव मैरिज कर ली है। तो बाकी क्या रहता है, मैं किस तरह से शादी, मतलब एक अपने रिलीजन में मैं शादी करता तो किस तरह से रहता, वो मैं मतलब अनुमान नहीं लगाता। जो जैसे रहता वैसे रहेगा। पर अभी तो मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं उसी से ही बस इतना ही कहना चाहूंगा। अभी देखो मेरा ये है, तो देखो ये एक अच्छी चीज हो गई कि अभी लड़की, इनके मतलब हिंदू में क्या होता है, हमारे वहां तो क्या है आंध्रा में, लड़की भले अभी ये रिश्ता हुआ तो लड़की को ही सब कुछ लाना पड़ता है। हाँ, उस बात से मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ। मुझे कुछ भी नहीं मिला। इनको कुछ नहीं मिला बोल रही है। अभी यहाँ पर तो गुजरात में तो भले वो लव मैरिज करे अरेंज मैरिज करे, लड़के वाले को ही देना है, लड़की को देना पड़ता है। हाँ, हम लोग को वैसे नहीं रहता आंध्रा में, लड़की वाले लड़कों वाले का डिमांड रहता है, लड़की को तुझे इतना लाना है, तुझे ये देना है, तुझे वो देना है, ऐसे ऐसे करके, भले वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी लड़की को ही लाना पड़ता है। पर यहाँ पर वैसे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी मम्मा तो मान नहीं रही है कि लड़कों वालों को ही पूरा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके, चाहे रिश्ता हो या प्रेगनेंसी टाइम हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो। और हस्बैंड के उसमें तो देखो वैसे भी यहाँ पर तो हस्बैंड की तरफ से ही रहता है कि अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी देखभाल करना या हॉस्पिटल का ये वो पूरा सब कुछ, मतलब शादी होके अभी शादी एक करने के रिश्ता बाद बन गया में सब कुछ लड़के वाले की तरफ से ही। बट हमारे यहाँ भी कैसे है कि मतलब तुम जब प्रेग्नेंट थी तब, मतलब हमारे रिश्ते को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो अगर वैसे रहता कि लड़की वाले को करना है तो भी मैं उनको नहीं बोलने वाला था कि तुम आके करो, क्योंकि हमारा ये रिलेशन ही वैसा है ना। तो इसी वजह से मुझे भी एक मिला कि यार चलो मुझे भी सेवा करने का मौका मिला था, बस वही बोलना चाहूंगा। नहीं फिर भी, क्योंकि देखो अभी पार्टनर की बात वही है कि अगर हम नॉर्मल रिश्ता कैसा रहता है और लव मैरिज कैसा, पर लव मैरिज का एक मुझे खुशी होती है अंदर से कि हाँ, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स जो देखे प्यार, वो प्यार उनका प्यार है, और ये जो देखते ये इनका प्यार है। पर ये मैं एक ही सोची थी अपनी लाइफ में, भले मैं वो लव मैरिज करूँ अरेंज मैरिज करूँ, पर मुझे समझने वाला चाहिए, मुझे चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, उसका कोई ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समझने वाला चाहिए। तो भगवान वो मुझे पहली बार नहीं तो भी दूसरी बार मुझे दिया है, तो वो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। भले वो लव मैरिज करी हूँ या कुछ भी, भले हिंदू धर्म में करी हूँ या कुछ भी, पर फिर भी मुझे दूसरे लोगों से कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जमाना है ना, तो वो तो बोलेंगे ही। तो अभी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक ही रखेंगे। हाँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।